ब्रह्म मुहूर्त की इस बेला में आप सबको डॉक्टर नीतू सिंह का हेलो, हाय, राम राम, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, जय माता दी, हर हर महादेव। आज ये सुबह की ब्रह्म मुहूर्त बेला ही है। मैंने जस्ट अभी अपना मेडिटेशन कंप्लीट किया और अपने वादे के अनुसार सोचा क्यों ना आप लोगों को इस ब्रह्म मुहूर्त की बेला का दर्शन कराया जाए। और आज तो इतना खूबसूरत शुभ संकेत है कि इस टाइम में इतनी प्यारी सी बारिश हो रही है। प्यारी मीन्स हल्की हल्की वाली, लेकिन कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। थोड़ी देर शांति से पहले मैं चाहूँगी कि मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे मित्र इस ब्रह्म मुहूर्त की बेला का दर्शन करें। कितनी सुकून भरी शांति है ना, कितनी पवित्रता है इस सुबह में। ये ब्रह्म मुहूर्त बेला इतनी सुकून पहुंचाती है अपने हृदय को, अपनी आत्मा को एक शांति प्रदान करती है। आसमान की ओर जब नज़र उठाते हैं, मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम अपने ईश्वर से बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि एक ईश्वर को हम अपना संदेश पहुंचा रहे हैं और हमारे संदेश उन तक पहुंच रहे हैं, वो सुन रहे हैं। बहुत ही अद्भुत बेला होती है ये। हमारे सारे मित्रों से कहना चाहूँगी, कोशिश करिए कि इस ब्रह्म मुहूर्त बेला में जगें। और जब आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप जगेंगे तो आपको इतनी अच्छी अनुभूति होगी और एक ऐसी आदत हो जाएगी कि आप बस इस सुबह का दर्शन आप करना ज़रूर चाहोगे, ज़रूर उठोगे। वो हल्की हल्की सी सुबह होती हुई, ये ब्रह्म मुहूर्त बेला ऐसी होती है जैसे हल्का सा अंधेरा, हल्का सा उजाला और एक मतलब सुकून भरी शांति, एक बहुत अच्छी सी पवित्रता इस सुबह में देखने को मिलती है। आसमान में बिजली चमक रही है, मतलब कि मॉनसून आने को तैयार है दिल्ली में। कल से एक अच्छी सी बारिश हो रही है, एक अच्छा सा मौसम हो रहा है। मेघराज अपनी गर्जना के साथ बता रहे हैं कि मैं अब बरसने वाला हूँ। ये ऊपर आसमान में आसमान जब ये सुबह देखते हैं तो कितना शांत होता है। आसमान तो वैसे भी शांत होता है और कितनी शांति होती है। ऊपर जब हम देखते हैं तो जब आसमान की ओर आप देखोगे, अब हल्की हल्की गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई हैं, 1-2 की आवाज़ आती रहती है बीच बीच में। जब हम आसमान की ओर देखते हैं इस टाइम में और आप इस ज़िंदगी की संरचना को अगर आप ध्यान में लाओ कि क्या है ज़िंदगी, क्या करने आए हैं हम इस दुनिया में, मेडिटेशन से हट के आप आंखें खोल के भी ध्यान कर सकते हो। और मैंने कहा था कि ध्यान की बहुत सी प्रक्रिया है, बहुत से तरीके से हम ध्यान कर सकते हैं। एक ध्यान का प्रक्रिया ये भी है कि आप एकटक उस आसमान को देखो
और फिर जीवन में आओ, फिर जीवन को देखो। और इस वक्त में आप सोचो उन सारी बातों को, अपने सारे जो पूरे दिन में जो आपने कार्य किए हैं, और उनमें से निकालो कि आपने कौन सा ऐसा अच्छा कार्य किया है जो आपको खुशी दे रही है, और कौन ऐसा कार्य किया है जिससे आपको दुख, तकलीफ और उदासी आ रही है। और ये वक्त है जब आप उन पे कार्य करो और फिर सोचो कि नहीं, अब जो मेरी दिन की शुरुआत हो रही है, तो वो कार्य जिससे कि मुझे खुशी मिली थी, मैं पूरे दिन प्रसन्न थी, तो आज मुझे बस अपने इस सुबह की शुरुआत उसी कार्य से करना है कि बस प्रसन्नता भरा हुआ दिन मेरा रहे, मैं खुशी से भरी रहूं और सकारात्मक सोच के साथ और एक भरपूर ऊर्जा के साथ अपना कार्य करूं। कितनी अद्भुत बेला, कितना अद्भुत ये नज़ारा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, कोई पेंटिंग की ज़रूरत नहीं। कितना प्यारा सा पेंटिंग लग रहा है ये आसमान, आसमान पे जैसे एक खूबसूरत सा पेंटिंग रच दिया गया हो। शांति से बस इस ब्रह्म मुहूर्त की बेला का दर्शन करिए। मुझे हमेशा अनुभव होता है कि मैं बस अपने ईश्वर से ना कनेक्ट हो जाती हूँ, ईश्वर से नाता जुड़ जाता है ये वक्त। इतनी प्यारी सी खुशबू होती है इन हवाओं में, इतना प्यारा सा सुकून होता है, मन शांत हो जाता है, अपने अंदर एक ऊर्जा आती है। और ये ऊर्जा हमें अपने अंदर लेनी बहुत ज़रूरी है, वो ज़िंदगी चलाने के लिए, वो सारे दिन की भागम भाग, वो काम, वो व्यस्तता, उन सब को अगर हमें लेके चलना है, तो जीवन में ये सुकून भी ज़रूरी है जब आप ये सुबह ये ब्रह्म मुहूर्त बेला का दर्शन करें और मन को शांत करें, अपने अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का अ, अ, मतलब ग्रहण करें, पॉजिटिव ऊर्जा ग्रहण करें आप अपने अंदर, और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा की ओर लेके, नकारात्मक सोच को अभी बिल्कुल आप किनारे कर दो, नकारात्मक सोच अभी आने ही नहीं दो। अभी सिर्फ शिव में शिव, मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ मेडिटेशन के जस्ट बाद, वो भक्ति संगीत हमारे यहाँ चल पड़ता है, एंड हर हर महादेव की कुछ ज़रूर होती है। सुबह सुबह कानों में भक्ति की ही कुछ बातें जानी चाहिए, अध्यात्म की ओर आप मतलब आध्यात्मिक चीज़ों को सुनना चाहिए, जिससे कि सारा दिन आपका सकारात्मक रहे और आप अध्यात्म की ओर जागरूक रहें। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, हो भोले बाबा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बस सुबह सुबह तो बस ईश्वर ईश्वर और ईश्वर है। ईश्वर इस सृष्टि के रचयिता, हमारे जीवन को जीवन दान देने वाले। हर सुबह की शुरुआत ईश्वर को नमन करते हुए, धन्यवाद करते हुए जगे कि आज सुबह मैं फिर से अपनी सांस ले रहा हूँ, ले रही हूँ। ये सुबह फिर से मेरी आंखें इस खूबसूरत नज़ारों को देख रही है। कानों में ये हवाओं की, ये चिड़ियों की चहचहाट, ये शुद्ध वातावरण, जो ये हवा चल रही है, ये जो कान मेरे सुन रहे हैं, ये आवाज़ जिससे मैं बोल रही हूँ, जिससे कुछ सकारात्मक बातें निकल रही हैं, ये ऊर्जा जो मैं दूसरे को दे रही हूँ, उन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह की इस खूबसूरती का आनंद लीजिए और अपने अंदर भरपूर ऊर्जा भरिए। कितनी जल्दी अब धीरे धीरे उजाला बढ़ रही है। जिस जिस तरीके से उजाला बढ़ रही है, उस तरीके से आप अपने अंदर प्रण लीजिए कि ऐसे ही अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में उजाला ही उजाला हो। हर किसी का जीवन सुखमय, सुखद हो। ये संसार दुखों से परे हो। हर किसी के लिए प्रार्थना करिए, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो दुश्मन है, सबका भला हो। एक अच्छी सोच के साथ आप अपना दिन का शुरुआत करें। आप अपना कार्मिक अकाउंट बनाते रहिए, सकारात्मक सोच के साथ, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में। अब आप लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त बेला का दर्शन कर लिया है। इसके बाद मैं एक माता रानी का मंत्र बोलती हूँ। चाहूँगी कि आप लोग भी सुने, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वीडियो में ही मैं आप लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ उस मंत्र को बोलूं, उस आरती को बोलूं। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं, परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं, विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया, विधेया शक्यत्वात् चरणयोर्याच्युतिरभूत्, तदेतच्छन्तव्यं जननि सकलो द्वारिणि शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति,
पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोहं तव सुत मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविध सेवा कुलतया मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चिन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बोलम्बोदरजननि कंयामि शरणं स्वपाको जलपाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरङ्कोटिकनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनको जानीते जननि जपनीयं जपविधो चिताभस्मालेपो गरलमसनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपति कपालीभूतेशो भजति जगदीशकपदवी भवानी त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटी फलमिदं न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेक्षापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपता नाराधितासि विधिना विविधोपचारे किङ्ग्रूक्षचिन्तन परेण कृतं वशोभिषामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे धत्से कृपामुचितमं परं तवैव आपत्सुमग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्वेशि नैतष्टतत्त्वं मम भावयेथा शुधा त्रिशार्ता जननी स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्रकिं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराध परम्परा परं न हि माता समुपेक्षते मत्समा पापके नास्ति पापग्नि त्वत्समा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। जय माँ दुर्गे जय माँ काली। ये मंत्र मैं हमेशा मेडिटेशन के बाद में बोलती हूँ। ये मेरा एक नियम सा बन गया है और माफ़ी चाहूँगी कि अब धीरे धीरे गाड़ियों के शोर क्योंकि सुबह की शुरुआत अब हो गई है तो गाड़ियों का शोर होने लग गया है और ये लाजमी है। सभी अपने अपने काम पे निकल रहे हैं, सभी अपने अपने रोजी रोटी के रोज़गार के लिए निकल रहे हैं, कार्य के लिए निकल रहे हैं। तो ये खूबसूरत सुबह के साथ उम्मीद के साथ कि आप लोगों की सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत और बहुत शांतिपूर्ण और बहुत ही ऊर्जा के साथ में होगी। और हमेशा खुश रहिए, सकारात्मक सोच के साथ रहिए, भरपूर ऊर्जा के साथ रहिए। कोई कार्य हो उसको सकारात्मक के साथ, सकारात्मक सोच के साथ और ऊर्जा के साथ में कार्य करें। और इसी के साथ में कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लोगों का भला करिए, लोगों के दुख दर्द बांटिए। किसी के गम बांट सके तो उससे अच्छा काम, उससे अच्छा पुण्य का काम और कुछ नहीं होता है। और हंसते मुस्कुराते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, खुश रहिए। मैं डॉक्टर नीतू सिंह आप सबसे लेती हूँ इजाज़त। फिर मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय माता दी, हर हर महादेव।